प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं बी.आर. भामू, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। बच्चों, हम पिछले कई दिनों से बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में लेखक एवं रचना परिचय पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके निबंध मानस की धन भूमि के बारे में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप सभी जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले आचार्य शुक्ल का जन्म 1881 ईस्वी में और उनका निधन 1914 ईस्वी में हुआ था। हिंदी आलोचना, साहित्य का इतिहास, निबंध आदि को प्रौढ़ भूमि प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, अनुवाद, निबंध आदि अनेक विधाओं में साहित्य लेखन किया है। इन विधाओं को समृद्ध किया है अपनी लेखनी से। शुक्ल जी ने समीक्षा कर्म की महत्ता समझते हुए हिंदी समीक्षा का जातीय स्वरूप स्थापित किया तथा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की गंभीर परंपरा का शिलान्यास किया। इसके अलावा इन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन तथा अनुवाद भी किया। चिंतामणि में शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक तथा काव्य शास्त्र से संबद्ध निबंध संकलित है। चिंतामणि की 4 भाग है। इन चारों भागों में शुक्ल जी के निबंधों का संकलन है। निबंध विधा को स्वतंत्र आकार देने में शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों का विशेष महत्व है। वे मूलतः आलोचक और निबंधकार ही थे। उनके समीक्षात्मक निबंधों में शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक शैली होती है। वे अपने मौलिक मत का प्रतिपादन करने के लिए पर्याप्त उदाहरण देते हैं और उनका विवेचन करते हैं। वे विरोधी मत का खंडन तथा अपने मत का मंडन पर्याप्त विवेचन के बाद करते हैं। भाषा में गंभीरता तथा हास्य व्यंग्य का पुट भी विद्यमान है। उनकी भाषा संयत और गठी हुई होती है। उनका गद्य इतना पुष्ट है कि उसमें से एक शब्द या वाक्य को निकाल पाना संभव ही नहीं है। वे अपने विचार को पहले सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी अपेक्षित व्याख्या करते हैं। भाषा की प्रौढ़ता, विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति, विषयानुरूप उद्धरणों का समावेश तथा गंभीरता के साथ विषयीय प्रतिपादन उनकी निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। आलोचक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, जायसी के प्रतिष्ठापक, घनानंद के वाहक, तुलसी के व्याख्याता, शास्त्रवाद और लोक मंगलवाद के प्रतिपादक, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, कलावाद के प्रत्याख्यान के रूप में स्थापित हैं। सैद्धांतिक रूप से वे शास्त्रवादी, लोक मंगलवादी तथा रसवादी आचार्य हैं। उनका लोक मंगलवाद शक्ति, शील और सौंदर्य का समन्वय करता है। वे साधारणीकरण के समर्थक हैं।
निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल निसंदेह एवं निर्विवाद रूप से आलोचक रामचंद्र शुक्ल से महानतर हैं। यद्यपि साहित्यालोचन में, ये इनकी पुस्तक का नाम है, आचार्य श्याम सुंदर दास ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का मोंतेन एवं हिंदी का लेम्ब बताते हुए बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं रामचंद्र शुक्ल से सफलतर एवं श्रेष्ठतर निबंधकार माना है, तथा इसमें संदेह नहीं कि भौं, दांत, बुढ़ापा, आप, चय, टय, है जैसे विषयों पर निबंध लिखना साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था जैसे निबंध लिखने से अधिक विलक्षण है। तथापि शुक्ल जी को प्राय सभी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही उन्हें भारतीय साहित्य का अप्रतिम निबंधकार माना है। शुक्ल जी एक उच्चतम श्रेणी के विश्व निबंधकार हैं। प्रखर आत्माभिव्यक्ति, अजय प्रतिभा, अखंडन विश्वास एवं अगाध पांडित्य के कारण उनकी चिंतामणि को विश्व के निबंध साहित्य की एक अमर उपलब्धि माना जा सकता है। बौद्धिकता एवं भावुकता में शुक्ल जी के निबंध बेजोड़ हैं। उनके निबंध प्राचीनता एवं नूतनता तथा सूत्र शैली एवं व्याख्या शैली, जिसको समाज शैली या व्यास शैली भी कहते हैं, के समन्वय के कारण एक विलक्षण एवं पूर्ण प्रभाव की सृष्टि करने में सक्षम है। उनके व्यंग्य चुभते हुए हैं। उनकी भाषा कहीं की क्लिष्ट होते हुए भी अतीव शक्तिमयी एवं प्रभावी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध 3 प्रकार के हैं। पहले भावपरक निबंध, दूसरे सैद्धांतिक निबंध और तीसरे व्यक्तिपरक निबंध। भावपरक निबंधों में रसों के स्थायी भावों पर विशद, गंभीर एवं मौलिक विवेचन विश्लेषण प्राप्त होता है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, क्रोध इत्यादि इसी प्रकार के निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सैद्धांतिक निबंधों में भावबोध, रसबोध, काव्य के स्वरूप, काव्य में लोकमंगल, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में प्रकृति चित्रण, अभिव्यंजनावाद, रहस्यवाद जैसे गंभीर विषयों पर उच्चतम स्तर का वैचारिक ऊहापोह किया गया है। व्यक्तिक स्पर्श से ऊर्जवास्वित स्थापनाएं की गई हैं। भाव या मनोविकार, कविता क्या है, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद इत्यादि इसी प्रकार के निबंध हैं, यानी सैद्धांतिक निबंध। इनके व्यक्तिपरक निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि शीर्षक निबंध इस कोटि में आते हैं, जिनमें अंतिम निबंध गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ के रूप में भी प्राप्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तीनों प्रकार के ही निबंधों में इनको पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। लोभ और प्रीति, विषय विवेचन, विषय विश्लेषण एवं विषय संश्लेषण की दृष्टि से तो महान निबंध है ही। आत्माभिव्यक्ति, आत्म प्रतिष्ठान एवं हास्य व्यंग्य की दृष्टि से भी अद्वितीय निबंध है। इसी प्रकार से आचार्य शुक्ल का एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, कविता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये सर्वश्रेष्ठ निबंध है, जिसमें रस की लोकोत्तर सत्ता,
उनकी विशिष्ट साधारणीकरण दृष्टि, उनका विशिष्ट व्यक्ति विचित्रीयवाद प्रत्याख्यान, उनकी विशेष प्रकृति दृष्टि, उनका विख्यात लोक मंगल इत्यादि समाविष्ट हो गए हैं, जो उनका प्रतीक निबंध माना जा सकता है। यानी कविता क्या है, जो ये निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महान निबंध है, जिसमें छोटे से छोटे दायरे में आधुनिक हिंदी के जनक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व विदग्धतापूर्वक विवृत किया गया है। यानी बड़ी विविधता के साथ चित्रण किया है इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जितने उत्कृष्ट और गंभीर विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्त किए हैं, उतने डॉक्टर रामविलास शर्मा समेत किसी ग्रंथकार तक ने नहीं की है। यानी अब तक जितना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र पर लिखा गया है, उन सब में श्रेष्ठ निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, जो उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में उच्च कोटि की विचार शक्ति, स्थापना शक्ति, संवेदनशीलता एवं आदर्श प्रवणता के दर्शन प्राप्त होते हैं। उनके निबंधों में विचार तथा भाव एवं विषय तथा व्यक्ति का अद्वितीय समन्वय प्राप्त होता है। विचारात्मक निबंधकार की दृष्टि से शुक्ल हिंदी या भारतीय ही नहीं, अपितु समस्त विश्व के अग्रणी साहित्य सृष्टाओं में हैं। उनके निबंध परिभाषा, वर्गीकरण, आत्मा अभिव्यक्ति, हास्य व्यंग्य तथा प्राणमान भाषा से युक्त हैं और समास एवं व्यास शैलियों का समन्वय उनको अपने आप में पूर्ण रूप प्रदान कर देता है। उनकी परिभाषात्मक शुक्तियां मन को मोह लेती है, जैसे भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है, अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, इत्यादि इत्यादि। अब हम आपके पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो प्रसिद्ध निबंध है मानस की धर्म भूमि, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। आचार्य शुक्ल का व्यक्तित्व आदर्शवादी गांभीर्य तथा भारतीय नैतिकता का योग था, समुच्चय था। तुलसीदास ने जो आदर्श अपने रामचरितमानस ग्रंथ में स्थापित किए, वे शुक्ल जी के व्यक्तित्व के अनुकूल हैं। अतः वे रामचरितमानस की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। मानस की धर्म भूमि निबंध में भी शुक्ल जी धर्म के उन आधारभूत तत्वों को रेखांकित करते हैं जिन्हें तुलसी ने रामचरितमानस की कथा में स्थापित किया है। तुलसी मानस में जिस धर्म व्यवस्था की स्थापना करते हैं, वह मनुष्य को देवत्व प्रदान करता है तथा सभी प्रकार की संकीर्णताओं से मुक्त करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज की चर्चा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी रचना कौशल के बारे में,
और आपके पाठ्यक्रम में शामिल उनके एक प्रसिद्ध निबंध मानस की धर्मभूमि के बारे में संक्षेप में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चर्चा को सुन करके ज़रूर लाभ उठाएंगे। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।